बनाता है, क्योंकि आदमी को देखकर पता चल जाता है कि आप अच्छे हैं कि खराब हैं। आप 15 दिन तक आप अच्छे हैं या खराब हैं आपकी देखकर परिणति को पता चलता है। आप 15 दिन में एक दिन भी कोई कह दे 14 अष्टमी का नियम ले लो, उपवास कर लो, एकासना कर लो, आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, तो आप क्या कहते हैं, अभी तो नहीं निभ पाएगा, और डॉक्टर कह दे तो तुरंत निभा देते हो। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने आकर कहा आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लड़के के बाप ने कहा खाने दे मिट्टी, तेरा क्या खा रहा है, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है। उसने कहा इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। उसने कहा रहने दे, ये अपनी ज़िंदगी को बना रहा है। उसने कहा क्या ज़िंदगी बना रहा है, तो बाप बोला ये अभी मिट्टी खाएगा, बड़ा होकर मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ये ईंट क्या मिट्टी क्या, ये तो सीमेंट चूना गिट्टी लोहा सब खा जाएगा। और कर्म जला नहीं पढ़ पाया तो उसके बाद मैं से कोई नेता बनाऊंगा, फिर तो रोड सड़कें पुल सब पूरा देश खा जाएगा। आप सोचिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं हम कि पूरा देश खा जाएगा। अरे हम सोचे आधी रोटी है तो किसी को आधी रोटी में से भी आधी उसके काम आ जाना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो आप लोग चाहें कि अपने जीवन में आपको भी सम्यक दर्शन पाना है, आपको भी आत्मोत्थान करना है, तो कभी छोटी योजनाएं मत बनाना, किसी को गिराने की योजना मत बनाना। जैसा कि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अवसर्पणी काल में बहुत मुश्किल से अच्छे भाव बन पाते हैं, सत्संगति मिल पाती है। अच्छे लोग कहाँ मिल पाते हैं, जगह जगह पर चोरी जुआड़ी लॉटरी वाले खड़े हैं। लेकिन आपके घर पर आप कहीं देखना स्वाध्याय में आप एक पेज कभी पढ़ लेते हो, दूसरा पेज कभी पढ़ लेते हो, कोई नॉवेल हो, कोई कहानी हो, कोई पिक्चर हो तो पूरी देखते हो। पिक्चर में 3 घंटे में आप पैसे भी खर्च कराते हो और 3 घंटे बर्बाद कर कर भी 4 विकथाओं को लेकर आते हो। हमारे आचार्यों ने कहा 4 विकथा खींचे गए, 4 आराधनाएं ले आते, तुम्हारा जीवन का उत्थान हो जाता। हम जो कुछ जितना खर्च कर रहे हैं वो दूसरों पर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक श्रेयस्कर और एक प्रेयकर। एक श्रेयस होते हैं और एक प्रेय होते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं, जो श्रेयकर होते हैं, वो अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं, वो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। वो कैसा व्यक्ति होता है श्रेयस्कर वाला, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। कोई भी निंदा करे, चुगली करे, आरती उतारे, पूजा करे, सम्मान करे, अपमान करे, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है ये सब नकली लोग हैं, जो देंगे वो भी नकली है। क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी है, बाहर से बहुत हंसते हुए चेहरे मिलते हैं, बहुत सुंदर मिलते हैं, लेकिन जो जीवन शैली, जीवन पद्धति, चिंतन की शैली, जो विचारों को, मन वचन काया को हमने इतना शुद्ध बनाया है, सुबह से शाम तक आप खुद तौल कर देखना कि आपने कितना समय मन को पवित्र गंगा की तरह बनाया है, मन को रत्नों का खजाना बनाया है। गुण ग्रहण का भाव आपके अंदर कितनी देर आया है, आप हिसाब लगाओगे तो स्वयं चकरा जाओगे कि मैंने इतना कचरा इकट्ठा किया सुबह से शाम तक, जिसका कोई मतलब नहीं था। नहीं भी करता तो चल सकता था। आदमी अधिक समय अपना मन गंदा कर रहा है, पुरानी पुरानी बातों को आप 10-10 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर स्वयं सोचते रहोगे। यही तो हमारे आचार्य ने कहा है कि भोगे जो भोग पहले, उनका मत करो सुमरन। चाहे भोग भोगे, चाहे किसी ने दुर्भावनाएं आपके साथ की, उनको चिंतन करके वर्तमान क्यों खराब करते हो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि पुरानी बातें मत सोचना, मन को गंदा मत करो, मन को सद्गुणों का खजाना बनाओ, ताकि तुम्हारे सद्गुण के ग्राहक आ सके, तुम्हारे पास सज्जन पुरुष आ सके, तुम्हारे पास सादगी वाले व्यक्ति आ सके, और तुम्हारे जीवन को सुख शांति में फूलों सा खिला हुआ गुलाब बना सके। क्योंकि छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। अभी तो हमें सब में खराबी नज़र आती है, और स्वयं शराबी हैं इस बात की नज़र नहीं आता है। स्वयं हम शराबी की तरह हैं। शराबी व्यक्ति जिस प्रकार से, एक व्यक्ति
लिफ्ट चढ़ना चाह रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा मैं चढ़ा दूं, बोले हाँ चढ़ा दो। और वो कम से कम 3-4 बार चढ़ाता रहा, चढ़ चढ़ कर वो उसी में बार बार वहाँ आ जाता और ख़राब से ख़राब हालत में आ जाता। और किसी ने कहा कि अब कैसे चढ़ाएं, बार बार तो गिर जाता, कौन इसे धक्का दे देता है। पता चलता था कि वो जाकर पहुंचा ही नहीं था, जहाँ से दरवाज़ा खुलता था वहीं से अपने घर के दरवाज़ा भूल गया था। आज हमारी हालत भी ऐसी है, बद से बदतर होती जा रही है। अभी तो कोई दुख नहीं है, मनुष्य गति में क्या दुख है। परमात्मा सारी व्यवस्था करके भेजे हैं, हम चाहें परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए हम कचड़ों का ढेर नहीं बनाएं, हम हो सकता है गुण ग्रहण के खजाने, क्योंकि खजाने में से हीरे चाहिए तो हमें पारखी होना चाहिए। और पारखी कौन होता है? पारखी वही होता है जिसका दिल प्रेम से भरा हुआ होता है, जो श्रेयस को चाहता है, जो प्रेय को नहीं चाहता है। श्रेयस जो चीज़ें होती हैं वो प्रारंभ में दुखी कर लगती हैं। कहा भी है दौलत राम जी ने, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। आत्मा के हित के हेतु क्या है? विराग और ज्ञान है। वो हमें उदासी उवासी आती है, उसको देखकर हमें रोना आता है। क्या करेंगे, कौन बैठेगा मंदिर में? लोग कहते माता जी मंदिर में बोर हो जाएंगे। एक बाबा जी थे, रोज सो जाते थे प्रवचन में। मैंने 2-3 बार कहा, कहने लगे नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कहा आप सो ही जाते हो। एक दिन मैंने उसके पोते से कहा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी, तुम अपने बाबा को जगा दिया करो। उसने बाबा को जगा दिया। लोग आस पड़ोस के थोड़े से लोग देखने लगे कि इसको सो रहा था ये, और बाबा को तो बड़ा बुरा लगा। घर जाकर उसने जो भी समझाया बच्चे को, दूसरे दिन भी बाबा जी आके सो ही रहते, क्योंकि लोग अधिकांश प्रवचन में आके सो ही जाते कि अच्छी जगह है, कोई धंधा फसाद नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और कहा भी मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए, ऐसी उसकी परिणति होती है। तो वो भी आकर आराम से सो गए। मैंने बच्चे को इशारा किया, बेटा जगा दे बाबा को। बच्चा तो चुपचाप बैठा रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैंने प्रवचन के बाद बच्चे को बुला के कहा कि बेटा तुमने बाबा को जगाए क्यों नहीं? बोले माता जी आज रेट बढ़ गया। हमने कहा क्या? बोले बाबा जी घर से कह के आए थे कि तू मुझे जगाना नहीं, मैं तुझे 50 का नोट दूंगा। आप समझ गए? आत्म उत्थान की तरफ आपको कोई जगाए तो आपको बुरा लगता है। जिस प्रकार से माँ सुबह सुबह बच्चे को जगाए तो गुस्सा आता है, जिसको भी जगाओ उससे गुस्सा ही आता है। मिथ्या दृष्टि को भी आप जगाओगे, भोगी को जगाओगे, कामी को जगाओगे तो उससे क्रोध आएगा। और ये दुनिया आज सोने की पूर्ण हालत में है, पूर्ण से निद्रा में पड़ी है, प्रमाद में पड़ी है। और आचार्यों ने कहा अच्छे कार्यों में उत्साह का नहीं होना प्रमाद है, यही समझो हमारे जीवन के पतन का कारण है। और एक होता है प्रे कर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कहा है विष के समान भोग, और वो भोग क्या हैं? विष से भी खतरनाक हैं। पंचेंद्रिय के विषय जन्म जन्मांतर में हमें जलाते हैं, परेशान करते हैं। और संसार के विषय भोग ही हमें तड़पाते हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय के इन पर अंकुश लग जाएं तो ये विषय भोग हमें संयम में कारण बन जाते हैं। तो हम अपने वचन से भी, काया से कितना पाप करते हो, वचन से कितना व्यर्थ बोलते हो। मौसम अच्छा है ना, सामने वाले को नहीं दिख रहा मौसम अच्छा है, आप ही बोलते हो मौसम अच्छा है। आप कभी बोलते हो वो सुंदर लग रही है ना, अरे सुंदर क्या लग रही है, देखो क्या सुंदर होगा। आदमी जब तक मन से सुंदर नहीं होगा, इसलिए अपने मन को सुंदर बनाना है। और मन कब सुंदर बनेगा? जब किसी के एक सेकंड को भी हमारे अंदर किसी के दोष नज़र आते, तुम तुरंत विराम पाएंगे कि हमें ये सब नहीं करना है, हम बिल्कुल किसी के दोष तो देखना ही नहीं है, हमें ऐसी भावना करना है, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और आप सबको भी जीवन में श्रेयस को अपनाना है। श्रेयस क्या क्या है? आत्मिक गुण हैं जो ज्ञान, आनंद, वैराग और त्याग, तपस्या, करुणा, जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे अंदर से आती हैं। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ईर्षा हो, क्रोध हो, कोई भी कसाय हो, पाप हो, व्यसन हो, जो भी है वो बाहर से आते हैं। बाहर से आने वालों को हम रोक दें, बाहर के दुश्मनों को अंदर चढ़ाई नहीं करने दें, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तो अपनी जीत होती है। जो आत्मा पर जीत प्राप्त कर लेता है, जो कसायों पर, पंचेंद्रिय पर जीत प्रारंभ कर लेता है, उसकी जीत सच्ची जीत होती है। वो हार कर भी जीत जाता है, और जो बाहर की संपत्ति जीतने में लगता है वो जीत कर भी हार हो जाती है। इसलिए हम लोग एक बचपन में चैप्टर पढ़ते थे, हार की जीत। यानी बाबा भारती से खड़क सिंह घोड़ा ले गया था, और घोड़ा भी धोखा में ले गया।
अपाहिज बनकर सड़क पर पड़ा था और उन्होंने करुणा करके उसे चढ़ाना चाहा। कहने लगा, मुझे हाथ लगाओ, तुम नीचे हो जाओ, मुझे सहारा दो, मैं चढ़ जाऊंगा। और चढ़ने के बाद उसने लगाम ली घोड़े की और हवा से बातें करने लगा। और बाबा भारती ने कहा था, रुक जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ने कहा था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें घोड़ा वापस कर दूंगा? उन्होंने कहा था, सौगंध खाता हूँ घोड़ा नहीं लूँगा, लेकिन एक बात सुनते जाओ, किसी से मत कहना कि तुमने अपाहिज बन के घोड़ा लिया है, वरना लोग अपाहिजों की, दीन दुखियों की सेवा करना बंद कर देंगे। इसी प्रकार से सीता ने कहा था रामचंद्र जी से कि तुमने लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया और धर्म को मत छोड़ देना। ये हमारे महापुरुषों का आदर्श था कि स्वयं आपत्ति में रहे, स्वयं सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने दूसरे की आपत्ति में डालने का प्रबंध नहीं किया, उन्हें दूसरे को संभालने का सत्मार्ग दिया।